क्या कुछ रुझान है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए जी, रुझान तो आज समस्त हरियाणा में आज लोगों का रुझान है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति, और जहाँ पर भी हम गए हैं बड़ा उत्साह लोगों में देखने को मिला है। और आज लोग एक ही बात कहते हैं, परिवर्तन, हरियाणा परिवर्तन यात्रा से आज पूरे हरियाणा की जनता को विश्वास हो गया है कि अगर प्रदेश में कोई परिवर्तन लेके आ सकता है तो केवल और केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लेके आ सकते हैं। दूसरे दौर की यात्रा कह सकते हैं इसको, रथ यात्रा है। अभी तक कहाँ हुआ है और आगे किन किन जिलों में जाने के लिए? अभी तक हिसार जिले में गई है यात्रा, फतेहाबाद जिले में गई है, और जो परिवर्तन यात्रा है यह समस्त हरियाणा में जाएगी, हरियाणा के 90 के 90 हलकों में जाएगी, और हम सभी गाँव को कवर करेंगे। जो गाँव पद यात्रा में रह गए थे वो रथ यात्रा के माध्यम से पूरे हरियाणा के हम सभी गाँव को कवर करने का काम करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि जेजेपी और भाजपा का गठबंधन 15-20 दिन में टूटने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? भाई वो उनका फैसला है, अगर वो तोड़ना चाहे तो तोड़े, नहीं तोड़ना चाहे ना तोड़े, लेकिन ये इनका आपसी का मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना। कांग्रेस सीएम जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? उनके मंत्री भी जा रहे हैं, आपने वो देखे जनसंवाद? जनसंवाद नहीं है, जनस्वाद है। लोग मांगे रखते हैं, जेन्युइन मांगे रखते हैं, और उन चीज़ों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं मुख्यमंत्री साहब। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कह देते हैं नहीं मुख्यमंत्री तो साहब सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ये कोई मजाक करने वाली बातें होती हैं? किसी महिला का बेटा नशा करके मर रहा है और आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं। आपको पता है इनके परिवार नहीं है, इनको पता नहीं है कि जिसके परिवार होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उनको कितनी पीड़ा होती है। ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए, और हरियाणा की जनता इस बात को बड़ा अच्छी तरह से समझती भी है। और अब तो लोग कहने लगे हैं कि जी कोई बात नहीं, आने तो ये अपनी बात कहेंगे, चले जाएंगे, जब चुनाव आएगा हम इनको जवाब भी देंगे। राजस्थान में चुनाव शुरू हो चुके हैं, टिकटें अनाउंस हो रही हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, लेकिन जेजेपी भी वहाँ पे जोर लगा रही है, आप कैसे देखते हैं? भाई मैं तो इनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जोर ये लगा रहे हैं वहाँ पर इन्होंने एक बात तो साबित कर दी, हरियाणा में अब इनका नहीं रहा। ये तो कहीं और अपने ग्राउंड देख रहे हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि राजस्थान के लोगों ने भी इनकी हरकतें जो इन्होंने हरियाणा में करी है बखूबी तौर से देखी हुई है। मुझे लगता नहीं कि कोई फ़र्क पड़ेगा इस बात से। वो वहाँ पे किसानों और पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। यहाँ दे जो पहले, या तो वो डिप्टी सीएम यहाँ दे जो पहले, यहाँ बढ़ा जो युवाओं तो को दो रोजगार। SYL मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है पंजाब के मुख्यमंत्री को, उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, SYL का जो मैटर है, जो SYL का जो पानी है, मैं आज भी ये मानता हूँ कि केंद्र की सरकार ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में बहुत देरी करी है। ये जो फैसला है, जिस सुप्रीम के फैसले को कोट किया जा रहा है, ये फैसला 2003 का है, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे और वहाँ से हरियाणा के पक्ष में जो है फैसला आया था। ये तो केवल और केवल पंजाब के मुख्यमंत्री लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। लोगों को अभी तक मैंने देखे उनके इंटरव्यू देखे, ये तो झूठ बोलने पर आ गए, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश ही नहीं करा। ये तो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, लेकिन ये संविधान को मारने को ही नहीं तैयार। और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार जो है, जब आपकी केंद्र में सरकार थी, जब आपकी हरियाणा में सरकार थी, तो आज ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट आपको बोल रहे भाई क्यों एक्शन नहीं ले रहे? आपने क्यों नहीं लिया पिछले 9 साल में एक्शन? एक सवाल। मुख्यमंत्री हरियाणा ने इसी SYL को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। देखिए जी, मैं ये तो कह नहीं रहा कि वो मिले नहीं मिले, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद क्यों कर रहे हो? आपने पहले क्यों नहीं करा? ये केस हरियाणा की जनता 2003 में जीत चुकी थी। अगर 2003 के बाद कांग्रेस का राज रहा 10 साल, 9 साल बीजेपी के राज रहा, अगर ये ढंग से करते तो मैं इसके 2 परिणाम आपको बता दूं। पहला परिणाम, जितना इस इलाके में फ्लड से नुकसान है लोगों का, किसी का नहीं होता, क्योंकि यही फ्लडी पानी आगे भिवानी तक जाता, वहाँ लोगों का फ़ायदा होता और ये एरिया फ्लड से बचता। पंजाब में 3 अलग अलग जिले फ्लड से बच जाते। आज जो ये रो रहे हैं, एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, ये लोग जो एक दूसरे पे उंगली उठाते खुद पे क्यों नहीं उठा रहे? कितना करोड़ों का जो नुकसान हुआ है हरियाणा के लोगों का और पंजाब के लोगों का, अगर ये नहर पहले बन जाती तो लोगों का फायदा होना था। हरियाणा कांग्रेस गठबंधन से मना कर चुकी है इनेलो के साथ। वहीं अनुराग ढांडा आपके कहने हैं कि इनेलो का जनाधार नहीं है, हम उनको जिंदा करने का काम क्यों करें? अनुराग ढांडा कौन है? आम आदमी पार्टी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि
तो ठीक है जी, उनको लगता होगा, हमें उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता तीसरे मोर्चे का गठन होगा है। क्या? हरियाणा में इनेलो तीसरे मोर्चे का गठन करेगी? आप चिंता ना करो, अभी चुनाव आने दो, अभी हम अपना काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। जो ये तमाम फैसले हैं इस प्रकार के, ये सब उस समय पे लिए जाते हैं, चुनाव के समय लिए जाते हैं। चुनाव से इतना पहले लेने का इनका कोई बात नहीं। ने चुनाव में वादा किया था कि 5,000 हम पेंशन करेंगे, लेकिन पेंशन नहीं हुई। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरे को 30 है, अब भी बुजुर्गों की पेंशन कट रही है। आपने अपने भाषण में कहा, उसको क्या प्रतिक्रिया? 30 है, ठीक है, और महकमे भी हैं इसके पास, और सबसे मेन महकमा एक्साइज वाला इसी के पास है। ताई इंद्रो को क्या वादा करा था कि ठेकेदार काटूंगा काम के, करे पूरा। इसकी 30 क्यों नहीं हो रही फिर? भाई जिसको 30 है, जो तेरा महकमा है तो वो कर दे, ठीक है, तो और क्यों किसी ने कुछ है? ये 30 लेने वाले जो लोग हैं ना, इनको और कोई काम नहीं है। अभी तो थोड़े दिन रुको, अभी इनको जूतों की माला भी पहनाएंगे लोग, इसीलिए तो ये राजस्थान जा रहे हैं। अर्जुन जी, दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान में एक यात्रा शुरू की फेफाड़ा गांव से तो उसके बाद परसों एक मीटिंग ली इरिगेशन के डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों को। उन्होंने एक लेटर लिखा है राजस्थान गवर्नमेंट को कि हरियाणा से राजस्थान को जो नहरें जा रही हैं उनकी रीमॉडलिंग की जाए और उनका पानी पूरा किया जाए। अच्छा, मैं देखी वो यात्रा, बड़े गौर से देखी डिप्टी साहब की। वो कहते वहाँ की, यहाँ से जो पानी राजस्थान को वो पूरा करो। अच्छा, वो पूरा करो। आप एक चीज़ ये देखो, मैं पहले भी यही बात कही है कि इनकी हिपोक्रेसी देखो कि एक तरफ ये हरियाणा के हितों की बात करते हैं, लेकिन ये हरियाणा में रह के हरियाणा के लोगों का हित नहीं कर सकते। ये दूसरे प्रदेश में जाके क्या ही हित करेंगे? और ये बात कोई मेरे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है किसी के कहने की जरूरत नहीं है। मैंने इनकी यात्रा देखी थी, आप जैसे पत्रकार साथी, उन्हीं से हमें पता चला। इनको तो खाना खिलाने वाला नहीं मिला कोई। इतने माड़े दिन तो नहीं होने चाहिए किसी उप मुख्यमंत्री के, कोई रोटी खिलाना तो मिल सकता था इनको। ये चीज़ें दर्शाती हैं कि लोगों का किसके प्रति विश्वास है। और आज के दिन जी देखो, दुनिया में लोग पागल नहीं बैठे। आज के दिन समस्त देश की जनता समझदार है, और कौन क्या कह रहा है और क्या कर रहे हैं उस चीज़ की लोगों को पूरी तरह से समझ है। हरियाणा में आशा वर्कर्स लंबे टाइम से धरने पे हैं। आज उन्होंने डिप्टी सीएम के आवास का सिलसिला घेराव करना चाहा और उनके साथ काफी पुलिस की मुठभेड़ हुई। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। इससे पहले भी इन्होंने घेराव करने का काम करा है, और निरंतर हरियाणा सरकार ने आशा वर्करों के साथ उनको धोखा देने का काम करा है। पिछले चुनाव में उनको आश्वासन तक दिया था, लेकिन उस आश्वासन को ना ही बीजेपी ना ही जेजेपी ने इसको पूरा करने का काम करा। हम इस बात की निंदा भी करते हैं, और हमारी तरफ से हमने आशा वर्कर्स को सपोर्ट आगे देने का काम करा है, और आगे उनको अपना सपोर्ट देते रहेंगे। नशे को लेकर सभी विपक्षी दल कहते हैं कि जो चौटाला सरकार थी तो नशा था, लेकिन आज चिट्टा है, घर घर के युवा मर रहे हैं।